नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट पीसीएस और उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी एग्जाम है उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। काफ़ी सारे प्रश्न आपको जनजातियों के बारे में उनसे संबंधित जो भी जिले उनके जो कार्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न काफ़ी मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं और उनका प्रतिशत क्या है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में बात करें, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 8.6% है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या बताएं तो 11,34,273 है, और जो कि देश की कुल अनुसूचित जनजातियों का 0.6% है। और राज्य के कई जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, किंतु सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या राज्य में सर्वाधिक है, जहाँ पे आपको मिलेगा 38, 50, 18। ये वहाँ की जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की। ठीक, आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपका है सोनभद्र, दूसरा है बलिया और तीसरा है देवरिया है। यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के 3 सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं, तो उनमें से बागपत है, कन्नौज और बदायूं है। ये 3 जिले हैं जहाँ पे जनजाति कम पाई जाती है। और राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला कौन सा जिला है, तो बागपत है। ठीक, तो ये सारा जनजातियों के बारे में आंकड़ा है, इसको याद रखना। आगे बात करें, प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनजाति समूह गोंड है और इसके बाद खरवाड़ आती है। और जनसंख्या के दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक। और सबसे छोटी जनजाति बनरावत है। ठीक, ये भी याद रखना। और प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जनपद में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। तो जनजाति ना पाए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं, जालौन और अयोध्या है। और प्रदेश में 2003 से पूर्व केवल 2 जनजातियों थारू व बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। और वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया, और इस प्रकार प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 हो गई। ये भी याद रखना। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश से जो भी जनजाति हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, गोंड और राज गोंड पठारी, ये जो जनजातियां हैं आपके सिद्धार्थनगर में है। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में ये प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। आगे बात करें खरवार या खैरवार, ये जनजाति जो है बलिया में है। देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और वाराणसी के जो भी जिले हैं इनसे संबंधित है। और पहाड़िया जनजाति, पराहिया जो जनजाति ये सोनभद्र में है। और सहारिया जनजाति जो है ये आपके ललितपुर में पड़ती है। बैगा जनजाति है ये झारखंड में भी पाई जाती है और सोनभद्र में ही पाई जाती है। पनिका और पांखा जनजाति जो है मिर्जापुर और सोनभद्र के जिले में है। अगरिया जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। पठारी जो है सोनभद्र में है। भैया भुनिया सोनभद्र और चेरू जो चंदौली सोनभद्र। तो सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जो भी जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, सबसे ज़्यादा जनजाति यही पाई जाती है। ठीक, अब आगे बात करें थारू जनजाति के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में थारू की समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है, जो प्रदेश के तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और श्रावस्ती व लखीमपुर जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। और थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं तथा कई उपजातियों में विभक्त हैं। अगर कभी पूछ लें कि कौन सी जनजाति जो किरात जनजाति से संबंध रखती है, किरात वंश से संबंध रखती है, तो उस जनजाति का नाम है थारू। और लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृत और पीले रंग के होते हैं, और इनका मुख्य भोजन चावल है। सुअर और मुर्गी इनके पालतू पशु है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है और इनमें बदला विवाह प्रचलित है। तो ये याद रखना ये भी कि बदला विवाह किस जनजाति से संबंधित है, थारू जनजाति। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं तथा जादू टोना में विश्वास करते हैं। तो इनकी प्रमुख खासियत क्या थी ये हमने बता दिया, याद रखना, और इसी से प्रश्न बनते हैं ऐसे। आगे बात करें इसी जनजाति के बारे में, तो थारू जनजाति को लोग दीपावली के शौक के रूप में मानते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, तो थारू है। और थारू जनजाति द्वारा ज्येष्ठ अथवा वैशाख के दिनों में बजहर नामक त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है।
तो बाजहर जो त्यौहार है वो थारू जनजाति का होता है और कब होता है तो ज्येष्ठ और बैसाख के दिनों में। और इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, प्रमुखता ये धान की खेती करते हैं क्योंकि चावल ज़्यादा खाते हैं। और उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 1980 में किया गया था। और थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और आगे बात करें बुक्सा या भोक्सा जनजाति के बारे में, तो भुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है और इसका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। ठीक। और आगे बात करें भुक्सा जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी है और इनका भोजन जो है मछली चावल है। आगे बात करें भुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो तखत कहलाता है। तो ये भी याद रखना क्योंकि इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं ये ऐसे संबंध में। और इनमें विवाह अनुबंध मात्र होता है और इनमें अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह व अंतर्जातीय विवाह भी प्रचलित है और इसमें बहुपत्नी तथा प्रथा तथा विधवा विवाह भी प्रचलित है। ठीक। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, तो चामुंडा देवी की पूजा करने वाले बुक्सा हैं। और इसके अलावा ये महादेव, दुर्गा लक्ष्मी, काली माई और राम तथा भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। और बात करें उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना जो है 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। आगे बात करें खरवार और खैरवार जनजाति के बारे में, तो खरवार जनजाति के लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यतः मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर और चंदौली जिले में रहते हैं। और खरवार जनजाति की प्रमुख उपजाति इस प्रकार है, सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, राउत, खैरी, माओगती और झोला, मोझाइली, गोंजू और आर्मिया जो जनजाति हैं ये इनकी उपजातियां हैं। और खरवार जनजाति का मूल क्षेत्र क्या है, तो झारखंड व पलामू क्षेत्र में पाए जाते हैं। खरवार जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो करमन नृत्य है। ठीक। और ये शरीर में बलिष्ठ तथा बहादुर होते हैं और ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। और खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, तो इनके प्रमुख देवता में बधूत, बनवंती, दूल्हा देव और गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि ये इनके प्रमुख देवता हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं माहीगीर जनजाति की, तो माहीगीर जनजाति देश के बिजनौर जिले में पाई जाती है और इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। तो याद रखना कौन से जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, तो माहीगीर जनजाति, और इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मछली पकड़ना है। ठीक। तो ये सारे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें गोंड जनजाति, तो अधिकांश गोंड हिंदू धर्म का पालन करते हैं और ये उच्च देवी की पूजा करते हैं जिन्हें बारादों के नाम से भी जाना जाता है। और नाग पंचमी, दशहरा, पोला एक पशु उत्सव है, इनके प्रमुख त्यौहार होते हैं। और कई गोंड रावण की पूजा करते हैं जिन्हें वे अपने लोगों के 10वें धर्मगुरु और उनके 4 वंशों में से एक की पूर्वज मानते हैं। आगे बात करें भुइया जनजाति की, तो भुइया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाई जाती है और भुइया नाम संस्कृत से आया है जिनका अर्थ होता है भूमि। और भुइया समुदाय में महत्वपूर्ण आर्थिक विविधताएं हैं जिनमें से कुछ घाटवार और टिकैत जैसे भूस्वामी हैं, लेकिन कई अन्य लोग स्वतंत्र रूप से या भुगतान किए गए मजदूरों के रूप में भूमि पर कार्य कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार आदि इनकी आजीविका में योगदान करता है। नेक्स्ट बात करें कल्याणकारी योजनाएं, तो प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग स्थापना 1955 में की गई थी। और बात करें और इसमें प्रमुख, तो 1955 में इससे अलग कर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग की देखरेख में इन वर्गों के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य विधानसभा में 86, 84 एससी तथा 2 एसटी सीटें अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। और प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए 23% सीटें आरक्षण है। और अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने तथा उन पर होने वाले अत्याचारों से रक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम के लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में की गई और यह निगम राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाएं मुहैया कराता है और क्रियान्वित करता है। ठीक। और बात करें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, तो इसकी स्थापना जो 1975 में की गई इंदिरा गांधी के समय और यह निगम प्रदेश में निवास करने वाले गरीब व बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं संचालित
कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात करें कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना। तो प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार जनजाति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, सिलाई कढ़ाई, फूड प्रोसेसिंग, टंकण में आशुलिपिक प्रशिक्षण योजनाएं निःशुल्क संचालित की जा रही हैं। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में 600 रुपये प्रतिमाह तक वृत्तियां भी दी जाती हैं। ठीक, और नेक्स्ट बात करें एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं। तो एक जनजाति से दूसरे जनजाति में सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक स्थितियों में भिन्नता होने के कारण प्रदेश में उनके विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं संचालित हैं। और बुक्सा विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र और एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चंदन चौकी लखीमपुर, थारू विकास परिषद विशुनपुर, विश्राम बलरामपुर और बिखरी जनजाति विकास परियोजना श्रावस्ती बहराइच व महाराजगंज। अनुच्छेद की बात करें 275A के तहत कार्यक्रम संविधान के अनुसार 275A के तहत जनजातियों के विकास हेतु प्राप्त केंद्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के माध्यम से व्यय किया जाता है। तो और इसमें और बता दें तो महत्वपूर्ण और तथ्य इसमें है। तो अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद में निवास करती है। पहाड़िया जनजाति उत्तर प्रदेश सोनभद्र में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति बहु विवाह व्यवस्था की आचरित करती है। और जनगणना 2011 के अनुसार गौड़ जनजाति उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति दीपावली में शोक के रूप में मनाती है, अभी बताएं। भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश बिजनौर और आगरा जनपदों में पाई जाती है। और माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश बिजनौर में निवास करती है। तो ये थे जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं और उनके प्रमुख कार्य इम्पॉर्टेंट थे जो भी, और उनसे संबंधित प्रमुख जिले थे हमने बता दिया है इस वीडियो में। तो जनजाति से संबंधित जो भी प्रश्न आपको आएगा उत्तर प्रदेश में तो वो फिलहाल छूटेगा नहीं। तो आगे हम बात करें कल उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।